Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि मर्ज यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हम बैक एंड फ्रंट एंड और एडमिन पैनल देखने वाले। ठीक है, सो बेसिकली मैं सबसे पहले फ्रंट एंड पर आ चुकी हूँ। फ्रंट एंड पर हमने पेजेस डिजाइन कर रहे, जिसके अंदर हमने अभी तक बहुत सारे पेजेस क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, अब बचा क्या है, हमारा अकाउंट के अंदर जो भी पेजेस है वो क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लॉगिन कर लेती हूँ तो न्यू बार में हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। एंड अकाउंट के अंदर जैसे कि प्रोफाइल पेज हो सकता है, उसके बाद ऑर्डर पेज होता है, उसके बाद एड्रेस का पेज होता है। ऐसे जो भी पेजेस हैं हम क्रिएट करेंगे, तो वन बाय वन हम करने वाले। तो आज हम देखने वाले प्रोफाइल पेज। ठीक है, तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो सिंपल मैं अपने फोल्डर में आ चुकी हूँ। यहाँ पर मेरे पास फ्रंट एंड है, जिसके ऊपर आज हम काम करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करती हूँ सबसे पहले। ठीक है, एंड यहाँ से मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ एंड उसके बाद कोड डॉट करके VS कोड में इस कोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, एंड उसके बाद मैं इसको npm स्टार्ट करके रन भी कर देती हूँ इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये रन हो रहा है एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा एज इट इज़ है। वेट करते हैं थोड़ा सा, ये एक बार में रन हो जाए। तो ये देखो रन भी हो गया। ठीक है, सो बेसिकली ये रन भी हो चुका है प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, जो रीसेंट सा था ना हमारा, वो तो हमारा चेकआउट का पेज। ठीक है, तो उसको मैंने हटा दिया, यानी कि app.jsx के अंदर मैंने कॉल करा था, लेकिन अभी मैंने उसको कमेंट कर दिया। ये देखो रीसेंट हमारा प्रोडक्ट फिल्टर वाला पेज था। ठीक है, तो हमने उसको कॉल करा था। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने उसको कैसे क्रिएट करा था। ठीक है, सो देखो प्रोडक्ट फिल्टर वाला पेज मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इस तरीके से। ठीक है, सो मुझे ना एक्चुअली ये जो है ना फिल्टर एज इट इज़ मेरे अकाउंट के लिए भी चाहिए। ठीक है, जो भी थीम एज इट इज़ है, बस इसके अंदर मैं प्रोडक्ट के बजाय मेरा अपना डेटा ऐड करूँगी। जैसे प्रोफाइल रिलेटेड प्रोफाइल ऐड करेंगे, एड्रेस रिलेटेड एड्रेस ऐड करेंगे, ऑर्डर रिलेटेड ऑर्डर ऐड करेंगे। तो मुझे थीम तो ऐसा ही चाहिए, तो बस इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इसी थीम का यूज़ करूँगी मेरे अकाउंट के अंदर भी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर भी आपके पास अलग अलग पेजेस रहेंगी, तो वहाँ पर भी मुझे पेजेस चाहिए, बस इसीलिए। ठीक है, अब इसको कमेंट कर लेते हैं एंड यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, सबसे पहले तो मुझे प्रोफाइल का एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलते हैं फिर पेजेस के अंदर एंड यहाँ पर एक प्रोफाइल डॉट JSX बोल के एक पेज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट फिल्टर वाला जो भी कोड है उस सभी को मैं एज इट इज़ प्रोफाइल वाले पेज के अंदर ऐड करना चाहती हूँ। तो पहले तो हम profile.jsx हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड देन ये जो प्रोडक्ट फिल्टर वाला पेज का जो भी कोड था ना, एज इट इज़ कॉपी करके उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, जहाँ पे चेंज करना है, जहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है ना ये फाइल, वहाँ पर जाके हम अपना प्रोफाइल एक्सपोर्ट करेंगे, ये फाइल का नेम। ठीक है, सो देखो प्रोडक्ट फिल्टर की जगह प्रोफाइल यहाँ पे लिखेंगे, तो सिंपल। अब क्या करेंगे, इस प्रोफाइल वाले पेज को हम app.jsx के अंदर कॉल करेंगे। ठीक है, सो इन दोनों को हटा दिया। यहाँ पर आती हूँ app.jsx के अंदर इंपोर्ट करती हूँ प्रोफाइल को। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रोफाइल आ गया, सॉरी प्रोफाइलर आ गया, तो मुझे प्रोफाइल डालना है। ठीक है, सो टाइप करते हैं, ऑटो नहीं आ रहे तो। ठीक है, तो प्रोफाइल फ्रॉम कहाँ से, पेजेस के अंदर से प्रोफाइल है तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगा ऑटो आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, सो पेजेस के अंदर चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल पेज है, दैट्स इट। और प्रोफाइल कंपोनेंट को यहाँ पर भी कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट। अब जाके देखते हैं यहाँ पर, इसको सेव करके ये देखो एज इट इज़ मुझे डिज़ाइन डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि हमारा ये पेज प्रोफाइल पेज चालू है। ठीक है, ना कि हमारा नॉर्मल सा वो प्रोडक्ट फिल्टर। ठीक है, ये देख सकते हो आप, प्रोफाइल वाला पेज एज इट इज डिज़ाइन है तो एज इट इज़ ले लिया उसने। ठीक है, सो अब चलते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंजेस करते हैं, जैसे कि जो जो चीज़ें नहीं चाहिए मुझे वो चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं करना है, तो इसलिए उसकी इमेजेस भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट जहाँ पे कॉल करें उसको भी हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर इमेजेस कॉल करा था, इस इमेजेस को मैं अभी के लिए हटा देती हूँ। तो अब देखते हैं इसको सेव करके। ठीक है, अभी एक और है शायद। ठीक है, यहाँ पर
तो ये देखो इमेजेस सारे हट जाएंगे, ठीक है। रिफ्रेश कर दो तो ये देखो ये सारी चीज़ें हट गई, मतलब यही पेज पे हम जो भी चेंज कर रहे हैं यहीं पे डिस्प्ले हो रहा है, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जैसे प्रोडक्ट का पूरा सेक्शन ही मुझे नहीं चाहिए, एंड प्लस जो ऑल प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं ना वहाँ पर हम अकाउंट लिखेंगे, एंड ये सॉर्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर, कलर, कैटेगरी, साइज ये नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ कैटेगरी वाइज वो जो पेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं ना, यहाँ पे जो लिखा है देखो टोटल, टोटल दिए ना, ठीक है। बैक स्पेस, ट्रैवल बैग्स, ये जो लिखा है ना यहाँ पे मेरे अपने पेजेस चाहिए मुझे, जैसे कि ऑर्डर, एड्रेस, ये वाले। सबसे पहले प्रोडक्ट वाला पूरा हटा देते हैं, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट कॉल करा था, एंड जहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन को कॉल करा है वहाँ पर चलते हैं। देखो यहाँ पर है जो अवर प्रोडक्ट लिखा हुआ सेक्शन, ठीक है, ये ड्यू है वो। तो इसके अंदर देख सकते हो जैसे ड्यू यहाँ से चालू है, ठीक है। तो अवर प्रोडक्ट का पूरा इस ड्यू के सेक्शन के अंदर है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को कॉल करके सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये ड्यू है, तो इसको हटा देना है मुझे बेसिकली, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपल एक ड्यू क्रिएट करके छोड़ देते हैं, ताकि इधर हम अपना प्रोडक्ट प्रोफाइल का हम ऐड करेंगे ना, तो इसलिए तो यहाँ पे मैं अवर कंटेनर ऐसा लिख दिया। इस ड्यू के अंदर मुझे कुछ भी होगा तो वो चेंजेस इस ड्यू के अंदर करना है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को हटा दिया, तो प्रॉपर अभी जाके देखते तो ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का वो जो भी था वो हट गया, ठीक है, मतलब परफेक्ट। अब उसके बाद मुझे क्या क्या चीज़ें हटानी है, ये फिल्टर, ओके, ये जैसे साइज़ के लिए ये वो सारी चीज़ें यहाँ पर है, वो कोड देखो सब कैटेगरी मुझे चाहिए, ठीक है। ये जो ऊपर है ना वो सब कैटेगरी है। अगर एक बार मैं आपको दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हो, लाइक यहाँ पर सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट हटा देते हैं क्योंकि इस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है अभी, ठीक है। हम ना एक बार कोड देख लेते हैं ताकि हम लाइक कौन सी चीज़ें हटानी है हमें पता चल जाए, ठीक है। तो ये देखो ये ड्यू है हमारे पास मोबाइल फ़िल्टर के लिए, यानी कि अगर मोबाइल व्यू में अगर देखोगे तो ये पूरा उसके अंदर फ़िल्टर जो ओपन हो रहा है ना आपका, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले होने के लिए, मतलब ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, ठीक है। जैसे अभी अगर मोबाइल व्यू के अंदर देख सकेंगे तो ऐसा डिस्प्ले होता है, ठीक है, ये फ़िल्टर का ऐसा, ठीक है। अब देखो ये डायलॉग के अंदर ये जो भी है इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ तो कुछ चेंजेस होता है कि नहीं हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं है, लाइक डायलॉग ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब इस डायलॉग को छोड़ ही दो, मतलब ये मोबाइल फ़िल्टर का जो भी है उसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं मेन के अंदर, तो यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखो सॉर्ट का यहाँ पर है, ठीक है, ये जो सॉर्ट का बटन है एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो सॉर्ट के बटन के डिस्प्ले नीचे ही हमें सॉर्ट का ऑप्शन भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं वन बाय वन हटा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या करा, इस ड्यू को अगर मैंने हटा दिया समझो, ठीक है, ये बटन को मैंने हटा दिया तो वो पूरा बटन ही चला जाएगा, ठीक है। सो क्या करते हैं, लाइक ये ड्यू हमारे यहाँ पर कंप्लीटेड है, तो अगर मैंने इसको कमेंट करा तो वैसे एरर आ रहा है, ठीक है। अब ये मेन्यू है एक्चुअली, यहाँ से मेरा वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मैं मेन्यू के अंदर, मेन्यू आइटम्स है हमारे पास, ठीक है, अभी भी ये डिस्प्ले हो रहा है, अभी मैंने सेव नहीं करा, छोड़ो। अभी ये देखो ये पूरा का पूरा मेन्यू है ना, यही सेक्शन है, तो फिर मैं इस पूरे सेक्शन को ही हटा दूँ तो क्या होगा, हमें वो सॉर्ट का ऑप्शन ही चला जाएगा। ये देखो परफेक्ट, हमें ऐसे ही तो चाहिए, क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं तो फिर डालूँ क्यों, है ना। ये जो डिस्प्ले फ्लिक्स हो रहा है ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते, मतलब वो जो रैंडम सा ड्यू था उसको भी हटा दिया, तो पूरा ही चला गया एक्चुअली। वेट, मुझे सिर्फ वो मेन के अंदर का उतना ही चाहिए था, उतना ही हटा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये देखो जितना अभी हमने जस्ट कमेंट करा था ना उतनी चीज़ें हटानी थी मुझे, ये वाली मेन चीज़ें जो सॉर्टेड हमें जो डिस्प्ले हो रहा था उसको, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, ठीक है, ये नहीं चाहिए, एज इट इज़ बाकी चीज़ें रखते हैं, क्योंकि फ्लेक्स के अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फ़िल्टर का भी तो है, उसको तो मुझे रखना है, तो इसलिए उसको नहीं हटा सकती ना, इसलिए मैंने फिर से एज इट इज़ रख दिया। अब उसके बाद है ये वाला बटन जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक रैंडम सा ऐसे बटन था, मुझे सिर्फ ऐसा चाहिए था, फ़िल्टर और ये चीज़, दैट्स इट। ये देखो फ़िल्टर और इतनी चीज़ें मेरे को कैसे कितनी परफेक्टली डिस्प्ले हो रही है ना, मतलब ऑब्वियसली एक सिंपल सा लाइक मॉडल ओपन होता है जिसके अंदर एक कैटेगरी वाला सेक्शन डिस्प्ले हो रहा है, और ये मैंने ये भी हटा दिया, ऑल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ था, ठीक है ना, उसको भी हटा दिया मैंने। तो उसको नहीं, उसको अकाउंट करते हैं, ठीक है, उसको लाइक यूर प्रोफाइल या अकाउंट ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करती हूँ, यूर प्रोफाइल ऐसा करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम प्रोफाइल पेज बना रहे हैं। तो ये देखो यूर प्रोफाइल ऐसे डिस्प्ले हो रहा है इस पेज के अंदर, या तो फिर प्रोफाइल इतना ही लिखते हैं, ठीक है, तो बेटर लगेगा, ठीक है।
बेटर प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल पेज है बोल के मैंने ऐसा लिखा है, बाद में हम इसको अकाउंट कर देंगे, छोड़ो। अभी देखो कितना सिंपल हमारा रन बन के रेडी हो चुका है। एक साइड में हमारा मॉडल ओपन होता है जिसके अंदर सिंपल से हमारे पेज डिस्प्ले हो जाएंगे, मतलब कैटेगरी, यहाँ पे हम कैटेगरी बोल रहे हैं लेकिन वो पेजेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोबाइल व्यू के अंदर तो हमने कर दिया, अब अभी भी एलजी के अंदर एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि एलजी का अभी तक हमने करा नहीं, मोबाइल व्यू के अंदर वाला ही करा था। तो चलते हैं नीचे, यहाँ पर देखते हैं, ये देखो यहाँ से फिल्टर वाला सेक्शन चालू है, ठीक है। ये ड्यू तो हमारा प्रोडक्ट ऐसे लिखा हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है ना एक्चुअली दिखेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ कहीं पर भी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो सिर्फ रीड ओनली के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसको हटा भी देता ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम लोग सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से फिल्टर चालू है हमारा, तो यहाँ से हमें फिल्टर में से क्या क्या हटाना है वो देखेंगे, ठीक है। अभी ये मोबाइल व्यू के लिए परफेक्ट चालू है, वैसे ही मुझे यहाँ पर करना है, यानी कि ये जो साइज और कलर डिस्प्ले हो रहा है ना इसको हटाना है। तो यहाँ से फॉर्म है, यहाँ पे सब कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, सब कैटेगरी के बाद यहाँ पे फिल्टर डिस्प्ले हो रहा है। देखो ये सेक्शन पूरा मुझे खत्म करना है, यानी कि हटाना है। तो सिंपल यहाँ से चालू है ना, ये इस पूरे इसको हटा देते हैं, दैट्स इट। तो हमारा एज इट इज कैटेगरी का चल रहा है और बाकी सब एज इट इज हटा दिया हमने, तो परफेक्ट ना। अभी जैसे मुझे चाहिए वैसा वो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, अभी एरर क्यों है, क्योंकि ऊपर वो लिखा हुआ है, छोड़ो। अब मुझे क्या करना है, सिंपल वो जो बॉटम से बॉर्डर लिया है ना उसको हटाना है। तो बॉर्डर भी यहाँ पर है, तो उसको हटा देते हैं। तो एक्चुअली वो प्रोफाइल का था शायद, तो प्रोफाइल वाला बॉर्डर नहीं, मुझे नीचे जो सब कैटेगरी के बाद डिस्प्ले हो रहा है ना उसके अंदर का हटाना है। तो यहाँ पर है वो कोड, ठीक है, दैट्स इट, हटा दिया। ये देखो परफेक्ट हमारे पास ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, परफेक्ट। एक बार आके कोड को चेक कर लेते हैं। वैसे एरर बहुत सारे दिख रहे हैं ऐसा, लेकिन वो सिर्फ डिफाइन करा है और कॉल नहीं करा, इसलिए वो एरर दे रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमारा कंटेनर रहेगा, जो भी हम ऐड करने वाले वहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद ये मोबाइल फिल्टर के लिए वो भी एज इट इज रखोगे, ये फंक्शन अभी लगने वाला नहीं, हटा देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, देखो क्लास वाला जो लिखा था। एंड इसके बाद हमें ये फिल्टर वाला भी नहीं चाहिए एक्चुअली। यहाँ पर देखो ये जो प्रोफाइल है ना, मतलब हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ, ठीक है। एक बार क्या करती हूँ, इस प्रोफाइल को हटा के मैं अकाउंट कर देती हूँ, ठीक है। तो कॉमन एक रखते हैं कि अकाउंट के अंदर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, जैसे पेजेस वगैरह वो सारी चीज़ें, ओके। तो सिंपल मैंने अकाउंट कर दिया। अभी यहाँ पर आते हैं ऊपर, ये देखो फिल्टर का यूज़ नहीं है इसलिए वो एरर दे रहा है, फिल्टर हटा दो। उसके बाद ये सॉर्ट ऑप्शंस भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी हटा दो। और इसके बाद भी यहाँ पर देखो इंपोर्ट जो जो किया था ना वो सारी चीज़ें हमने हटा दी ना, तो इसलिए वो भी एरर दे रहा है, उसको भी हटा दो। अब देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, और हमारा एकदम क्लीन कोड बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। नीचे हमें सेक्शन है जिसके अंदर आवर सेक्शन ऐड करना है और ये बाकी सारी। और यहाँ पर मुझे पेजेस चाहिए, तो पेजेस कैसे कैसे चाहिए, जैसे देखो यहाँ पर जो भी लिखा है ना यहाँ से हटा देते हैं, ओके। एंड यहाँ पे सबसे पहले आएगा प्रोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट आएगा ऑर्डर्स, थर्ड आएगा एड्रेस, ठीक है। तो हमें जो पेजेस अकाउंट में डिस्प्ले करना है वही पेजेस हम यहाँ पर देंगे। तो नेक्स्ट है एड्रेस, और उसके बाद लाइक लॉग आउट बटन भी दे देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से भी आप लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है, अकाउंट वाले सेक्शन से भी। एंड दैट्स इट। यहाँ पे इतनी पेजेस चाहिए मुझे, इतनी पेजेस मैंने ऐड कर दी, दैट्स इट। ये अकाउंट पर जैसे आ जाओगे तो ये वाला ओपन हो जाता है, जहाँ पे प्रोफाइल में भी जा सकते हो, ऑर्डर में भी जा सकते हो, ये सारी चीज़ों में। एंड यहाँ पर देखो मोबाइल व्यू के अंदर भी परफेक्ट ये डिस्प्ले कर रहा है, ये देखो, है ना, परफेक्टली प्रोफाइल, ऑर्डर, एड्रेस, लॉग आउट, ये सारी चीज़ें परफेक्ट डिस्प्ले हो रही है हमारे पास। तो चलो परफेक्ट हो गया। अब हमें सबसे पहले प्रोफाइल पेज का कंटेंट ऐड करना है, ठीक है। जो भी हमारा कंटेंट यानी कि प्रोडक्ट, हमारा प्रोफाइल पर आओगे तो प्रोफाइल कैसे डिस्प्ले करना है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। बेसिकली मैंने प्रोफाइल के लिए ऐसा कुछ सोचा है कि हमारे पास दो ड्यू रहेंगे, एक हाइड रहेगा एक शो रहेगा, ठीक है। इस ड्यू के अंदर हम वो क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए टेस्टिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक सिंपल सा ड्यू क्रिएट करके आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली हम कैसे बनाने वाले, ठीक है। सो देखो सिंपल मैं यूज स्टेट का यूज़ करूँगी उसको मेंटेन करने के लिए, हाइड एंड शो करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्स्ट करते हैं और यहाँ पे मैं अभी के लिए क्या करती हूँ, शो ड्यू ऐसा कर देती हूँ, ठीक है। शो ड्यू और सेट शो ड्यू, ओके। या तो फिर शो प्रोफाइल ड्यू ऐसा कुछ लिखे क्या, ठीक है। यूज स्टेट के अंदर यहाँ पर इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगी,
बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फ़ॉल्स रहेगी, ठीक है? यानी कि वो पहले तो आप डिस्प्ले मत करो, ठीक है? एंड जब मैं उसको क्लिक करूँगी एक बटन को तभी वो तुम शो ड्यू करो, ठीक है? अभी ये यूज़ गलती से आ गया, इसको हटा देते हैं, यूज़ स्टेट का यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है? सो ये देखो यहाँ पर सिंपल मैंने एक लाइक यूज़ स्टेट का यूज़ करके एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है? सो अब सेट शो ड्यू क्या करेगा, एक फंक्शन क्रिएट करके बेसिकली प्रोफाइल ड्यू ऐसा करती हूँ, शो प्रोफाइल डिव एडिट ऐसा करते हैं। बेसिकली क्या है ना, देखो मुझे कैसा चाहिए, लाइक मुझे फ्रंट में प्रोफाइल डिस्प्ले करना है और जब भी मैं बटन को क्लिक करूँगी एडिट वाले तो क्या होना, वो मुझे एडिट वाला ड्यू ओपन होना, ठीक है? जिसके अंदर मतलब लाइक टॉगल का यूज़ कर रहा है, हाइड एंड शो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? सो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट एक वेरिएबल ऐड करती हूँ, एडिट प्रोफाइल, ठीक है? एक फंक्शन है बेसिकली ये। सो इस फंक्शन के अंदर सेट प्रोफाइल ड्यू क्या होगा, सेट प्रोफाइल एडिट ड्यू क्या होगा, यहाँ पे वो ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क देके हम उस वेरिएबल को कॉल कर देंगे, दैट्स इट। अब मुझे ये बटन के अंदर कॉल करना है एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें हो जाती है। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है? अभी स्पेलिंग का भी कोई ये नहीं है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले इस ड्यू को कॉल करना है और यहाँ पर मुझे सबसे पहले ट्रू है फॉल्स है उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को, मतलब उस ड्यू को डिस्प्ले करना है, ठीक है? तो चलो अब ये शो प्रोफाइल एडिट ड्यू जो है ना उसको हम कॉपी कर लिया, ठीक है? अब ये हमारे पास एडिट प्रोफाइल वाला एक बटन का फंक्शन है वो, ठीक है? अब चलते हैं यहाँ पर, मैं क्या करती हूँ अभी क्लिक लाइक सिंपल, ओके सिंपल देखने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर लेती हूँ, शो प्रोफाइल एडिट ड्यू को कॉल कर लेते हैं। अगर वो ट्रू होगा क्वेश्चन मार्क देके हम ये कॉल करेंगे, अगर वो फॉल्स होगा तो पोलन देके ये डिस्प्ले करेंगे, ठीक है? इसके अंदर मैं क्या करती हूँ अभी के लिए डिस्प्ले करने के लिए मैं H1 ऐड करती हूँ, ठीक है? आपको मतलब सिर्फ ये होने के लिए, ठीक है? अब देखिए H1 के अंदर मैं यहाँ पे ड्यू इज ट्रू लिख दियो, ठीक है? अगर ट्रू होगा तो ये ड्यू दिखेगा, अगर फॉल्स होगा तो इसके अंदर ये पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, ठीक है? ड्यू इज फॉल्स, ठीक है? दैट्स इट। ये देखो कितना सिंपल हो गया है ना। अब रिफ्रेश करती हूँ तो ट्रू, यहाँ पे देखो क्या आ गया, ड्यू इज फॉल्स, क्योंकि हमने ऊपर उसको क्या करा है, उस वेरिएबल को हमने फॉल्स करा है, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ इसके बाद एक बटन ले लेती हूँ, ठीक है? उस बटन वाइज हम इसको लाइक ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू करेंगे। सो यहाँ पे चेंज ड्यू बोल के एक मैंने नेम लगा बटन का, यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर एडिट प्रोफाइल वाला ये फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है? अब क्या होगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे फन ऐड करती हूँ क्योंकि वो पता चले कि फंक्शन है बोल के। रिफ्रेश करते हैं, अभी देखो ये ध्यान दो, ठीक है? चेंज ड्यू पर ट्रू फॉल्स हो रहा है क्या, मतलब ड्यू डिस्प्ले हो रहा है नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ये किस पर डिपेंड हो रहा है, उस बटन पर, ठीक है? सो मुझे ऐसे डिस्प्ले करना है, ठीक है? इस तरीके से मुझे प्रोफाइल को मेंटेन करना है, तो मैं बस इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल सिंपल आपको समझा दिया, ठीक है? सो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम अगर प्रोफाइल हमारा ट्रू होगा तो हम नॉर्मल प्रोफाइल डिस्प्ले करेंगे, मतलब सिंपल हमारा प्रोफाइल डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद वो एडिट करेगा तो एडिट वाला प्रोफाइल एडिट वाला ड्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब सबसे पहले फ्रंट वाले ड्यू को ही हम लाइक जो डिस्प्ले होने वाले ना यूज़र का प्रोफाइल ड्यू, वही हम उसको डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ट्रू करती हूँ ताकि ये डिस्प्ले हो जाए और मुझे एज इट इज़ उसका लाइक डिज़ाइन समझ में आ जाए और हम डिज़ाइन करेंगे इसके अंदर, ठीक है? सो देखो सिंपल यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, H1 लेती हूँ, हेलो श्रुति लिखती हूँ, ठीक है? सो ये देखो यहाँ पर H1 के अंदर हेलो श्रुति आ गया, ठीक है? क्योंकि ये ट्रू कराया मैंने अभी जस्ट, तो इसलिए यही वाला ड्यू मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? अब ये फॉल्स करूँगी तब ये मुझे फॉल्स वाला ड्यू डिस्प्ले हो जाएगा, ओके? अभी के लिए मुझे ये वाला डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये ट्रू है, ठीक है? इसकी वैल्यू। तो चलो अब ये वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, ठीक है? तो अब इसका ही यूज़ करके हम एक प्रॉपर एक डिज़ाइन मेंटेन करेंगे, ठीक है? तो मैंने फाइनली कुछ ऐसा डिज़ाइन सोचा और बना दिया, ठीक है? तो क्या है ना, मतलब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, बहुत ईजी है, लाइक ग्रिड यूज़ करा है, वन साइड में इमेज रखा है, एक साइड में टेक्स्ट रखा है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करा, और उसको बॉर्डर दिया और बॉर्डर थोड़ा शैडो दिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा है। तो इसी वजह से मैंने सोचा इस पार्ट को ना स्किप करती हूँ, बेटर ऑप्शन, ठीक है? सो उसके ऊपर देखो एडिट प्रोफाइल का एक बटन बना दिया है मैंने, उस बटन को मैंने वो टॉगल दिया है, ठीक है? अब जब भी उस एडिट प्रोफाइल वाले बटन को क्लिक करूँगी तो अलग सा ड्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है? जो मेरा सेकंड ड्यू रहेगा, तो उसके अंदर मुझे एडिट वाला पूरा प्रोफाइल का लाइक इनपुट वगैरह वो ऐड करना है, ठीक है? तो इसी वजह से मैंने सोचा कि फर्स्ट ऐसा रखते हैं एंड सेकंड जैसे एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो एडिट का पूरा वो फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है? तो चलो उसका मैं आपको बताऊंगी वो कैसे करना, ठीक है?
तो देखो जैसे अगर मैं एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करती हूँ तो ये देखो एडिट ड्यू वाला ओपन हो रहा है, यानी कि उधर कुछ भी ऐड ही नहीं कर रहा तो वो क्या ही डिस्प्ले करेगा, है ना? तो मतलब पता तो चला ना। तो सेम कोड है ये देखो, शो प्रोफाइल ड्यू जो भी हमने लिखा था, उसके बाद यहाँ पे ड्यू के अंदर मैंने H1 के अंदर एडिट ड्यू लिखा है। दैट्स इट। फर्स्ट हमने वो डिस्प्ले कर रहे हैं एंड सेकंड ड्यू के अंदर यहाँ पे हम एक फॉर्म डिस्प्ले करेंगे, ठीक है? सो इसके अंदर एक ड्यू ऐड कर लेती हूँ। दैट्स इट। अभी देखते हैं यहाँ पर देखो कुछ भी ड्यू नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? अभी इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं है। अभी इस पर डिजाइन करना है, इसीलिए इसका मैं अभी लिए फॉल्स कर लेती हूँ, ठीक है? अभी देखो नॉर्मली मैं रिफ्रेश करती हूँ तो मुझे फॉल्स वाला ही ड्यू ओपन होता है, ठीक है? अब हम टेलविन CSS का यूज़ करेंगे क्योंकि वहीं से फॉर्म लेआउट हम यहाँ से ले लेंगे। सो कंपोनेंट के अंदर, रिटर्न कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, यहाँ पर आ गए। सो इसके अंदर चलते हैं फॉर्म के अंदर, ठीक है? तो नीचे चलना पड़ेगा, हम फॉर्म कहाँ पर है देखते हैं, ठीक है? 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें देखते हुए चलते हैं। सो यहाँ पर है, ठीक है? सो यहाँ पे देखो फॉर्म लेआउट है और यहाँ पे साइन इन एंड रजिस्टर है। तो साइन इन रजिस्टर हमारा हो चुका है, तो फॉर्म लेआउट ही यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है? सो सिंपल फॉर्म लेआउट पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखो इमेजेस का भी है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोफाइल भी तो ऐड करना है ना, तो इसलिए ये वाला फॉर्म डेटा मेरे को परफेक्ट लगा। तो सिंपल इस कोड भी प्रोवाइडेड है। सो यहाँ पे रिएक्ट सिलेक्ट करके इस वाले कोड को कॉपी कर लेते हैं। दैट्स इट। सो अभी ये देखो ये सारी चीज़ें तो चाहिए नहीं बेसिकली, ठीक है? आइकॉन नहीं छोड़ो, वो तो चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ें, ठीक है? तो क्या करते हैं, पूरा कोड ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं 1 बाय 1 आपको बता देती हूँ, या तो 1 बाय 1 हम ऐड करते जाएंगे जितनी कोडें हमें चाहिए। जैसे कि ये सबसे पहले इम्पोर्टेड हमें चाहिए, सो एज इट इज़ कॉपी करके मैं यहाँ पर ला के पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखो ये आइकॉन ही है बेसिकली, तो फॉन्ट ऑसम हम आइकॉन यूज़ करने वाले, ये वाले नहीं, ठीक है? एंड इसके बाद ये वाला फॉर्म का इतना पूरा कोड है, तो फॉर्म कहाँ पर क्लोज है वो पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हो, ठीक है? मतलब पूरा कोड कॉपी पेस्ट करने से बेटर मेरे को ये लगा, ठीक है? सो यहाँ से देखो फॉर्म जितना भी कोड था एज इट इज़ कॉपी करा और इस ड्यू के अंदर मैं उस फॉर्म को ऐड कर लेती हूँ। दैट्स इट। सो फॉर्मेट कर लेते हैं। देखो अभी परफेक्ट हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अभी एक बार क्या करते हैं, वैसे एरर आएगा मुझे पता है क्योंकि आइकॉन्स हमारे नहीं है, तो बस इसीलिए, ठीक है? सो एक बार क्या करती हूँ, यहाँ पर आके रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो एरर आ गया, ठीक है? कोई नहीं। अब ये वाले आइकॉन ना हमें अपने रिप्लेस करने हैं फॉन्ट ऑसम के आइकॉन से। सिंपल मैं न्यू टैब के अंदर फॉन्ट ऑसम यूज़ करती हूँ। यहाँ पर चलते हैं, जो भी है फ़ोटो का चाहिए तो फ़ोटो सर्च करते हैं, वैसे फ़ोटो ठीक है आ गया। तो यहाँ पर ये वाला है देखो, मुझे एक ही चाहिए, तो बेसिकली इमेज बोल के है, ठीक है? ये वाला देखो, ये वाला ले लेते, कॉपी करते, इस जगह पे Ctrl+D प्रेस करके उस जगह पे चले जाते हैं और यहाँ पर है वो। सो कमेंट करके हमारा कोड ऐड करते हैं। दैट्स इट, ठीक है? अब यहाँ पे क्लास नेम करते हैं और यहाँ पर देखो क्लास नेम के अंदर जो भी CSS होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालना है। तो क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? एंड एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्लासेस जो भी होंगी इसकी साइज़ को हटा देते हैं, क्योंकि साइज़ यहाँ पे यफ़े हम लिख सकते हैं, यफ़े XL XSM ऐसा ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए यफ़े में ऐड कर लेते हो। साइज़ वहाँ पे वैसा था, हमारा साइज़ ऐसे ऐड करना है। सो ये हो गया। उसके बाद ये है यूज़र सर्कल बोल के। सो एक बार देख लेते हैं, इसको भी ऐड करते हैं। एज इट इज़ आइकॉन हटाते हैं। सो नहीं है ऐसा कुछ, तो यूज़र ऐड कर लेते हैं, ठीक है? सो हमारे पास ऐसा कुछ यूज़र है तो एज इट इज़ यूज़र ऐड कर लेते हैं, सर्कल में नहीं है, ठीक है? सो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे यूज़र चाहिए तो यूज़र एज इट इज़ ले लेते हैं, सबसे टॉप में जो है वही ले लेते हैं, ठीक है? सो वैसे मैंने सर्च करा यूज़र सर्कल बोल के, लेकिन है ही नहीं, तो फिर क्या करें, चलो ठीक है। सो सिंपल यही ले लेते हैं एज इट इज़, ठीक है? अब इस यूज़र सर्कल की जगह पे जाते हैं और इसको कमेंट करके हम अपना ये वाला कोड ऐड करते हैं। यहाँ पे क्लास नेम लिखते हैं और जो भी ऊपर क्लासेस थी उसके अंदर का ये साइज़ छोड़ के ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एज इट इज़, ठीक है? सो ये देखो कर दिया। डिफ़ॉल्ट में साइज़ चाहिए तो एज इट इज़ रखो, अगर साइज़ चाहिए तो या फिर XL लिखो। वैसे तो यस या XL XXL जितना चाहिए उतना बड़ा कर सकते हो। एंड उसके बाद ये लास्ट वाला एक है, सो इस वाले आइकॉन को भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे आइकॉन हटा देती हूँ, यहाँ पे आ गया ये वाला है। सो इसको भी कॉपी कर लेती हूँ। ये जहाँ पे कॉल कर रहा है चलते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर कॉल कर रहा है कमेंट करते हैं और यहाँ पे ये डाल देते हैं, क्लास नेम ऐड करते हैं और यहाँ पे जो भी क्लासेस है इसकी वो सारी क्लासेस कॉपी करके साइज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है? साइज़ को छोड़ के एज इट इज़ सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दैट्स इट, ठीक है?
अब देखते हैं, ऊपर चलते हैं। अभी ये सारी चीज़ें तो हमारी यूज्ड हो गई, ठीक है। अभी इन दोनों को हटा देते हैं क्योंकि इन दोनों के काम है ही नहीं। अभी हमने उन जगहों पे रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे एक और एरर है, वो सिर्फ कॉमा का एरर था, छोड़ो। अभी देखते हैं हमारा कैसा डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो परफेक्टली हमारे पास एक पूरा आ गया, ठीक है। जो भी फॉर्म था एज इट इज़ मेरे पास फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। अभी देखो एडिट पर आती हो ऐसा है, एडिट प्रोफाइल पर आती हो ऐसा है, ठीक है। परफेक्ट, तो वैसे मुझे ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। सो अब सिंपल हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो एज इट इज़ रखते हैं। जैसे प्रोफाइल के अंदर ये नेम लिखा हुआ है कि दिस इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड, और ठीक है। और यूज़र नेम हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो यूज़र नेम की जगह हमें लाइक नेम अगर चाहिए था, लेकिन क्या करती हूँ उसको हटा ही देती हूँ, ठीक है। पहले तो ये कमेंटेड जो भी था उसको हटा देती हूँ, ठीक है। बेसिकली मैंने सोचा सिर्फ हटाना ही तो है, बेटर ऑप्शन कि मैं ही खुद करके आपको डायरेक्ट कोड दिखा देती हूँ। तो ये देखो मैंने कोड नहीं, सॉरी, मैं डिज़ाइन दिखा रही हूँ। तो बेसिक डिज़ाइन मैंने ऐसा रखा है, ठीक है। एक साइड में प्रोफाइल रखा है जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल ऐड कर सकते हो, एंड सेकंड देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये पिन कोड और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिक रखा है, जैसे फर्स्ट में प्रोफाइल ऐड करो, उसके बाद आप यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करो, बट वो ऑप्शनल है, ऐसा हम रखेंगे, ठीक है। प्रोफाइल इमेज ऐड करना होगा तो करो, नहीं तो छोड़ो, वो ऑप्शनल ऐसा ऊपर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे फिल करोगे तो कुछ इस तरीके से हम डिस्प्ले कर देंगे प्रोफाइल बराबर और बाकी सब चीज़ें। तो प्रॉपर हमारे पास ये दोनों ड्यू बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो बेसिक इन लाइक मेरा डिज़ाइनिंग ऐसा ही मैंने रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड कर रहा था, उसको हटा देती हूँ, ठीक है। ये परफेक्ट लग रहा है क्योंकि उसको थोड़ा सा उतना हाईलाइट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ से भी फॉन्ट बोल्ड हटा देती हूँ, ठीक है। सो ये देखो अब परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। जैसे नेम को हमने सबसे पहले ये कर दिया एंड देन बाकी सभी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, यही वाला पूरा कोड एज इट इज़ एडिट ओपन होके वहाँ पे सारी चीज़ें हम एडिट करेंगे, ऐसा कुछ रखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे लाइक ऑर्डर पेज, ठीक है। आज हमने देखा प्रोफाइल पेज जो इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। चलो ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव भी दिखाना था आपको, तो ये देख सकते हो मैंने इसको रिस्पॉन्सिव भी बना रखा है, ठीक है। तो ये देखो कुछ परफेक्टली ऐसा डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास, लाइक पूरा ये वाला पूरा ऐसा सेक्शन डिस्प्ले हो जाएगा। अब टैबलेट पर ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा, एंड अगर मैं इसको लैपटॉप पे देखती हूँ तो ऐसा, ठीक है। एक्चुअली ये देख सकते हो यहाँ पर जो कार्ट का है ना, वो कार्ट का देखो यहाँ पे कार्ट डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर, लेकिन जब लाइक स्मॉल डिवाइस पे देख रहे हो ना, कार्ट का आइकॉन पूरा प्रॉपर ऐसा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, एकदम वो कॉर्नर पे गए हैं। तो एक बार उसको भी लाइक ग्रेड के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। वैसे टेलविन का हमने फॉर्म यूज़ करा है तो फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। सो बेसिकली हमारा अभी जो बचा है ना, वो है हमारा मोबाइल व्यू के अंदर जो कार्ट है ना, वो कार्ट का आइकॉन हमारा ऐसे पूरा एकदम कॉर्नर पे गया है, ठीक है। उसको हमें वो जो है ना लाइक थीम उसके साइड में रखना है, ठीक है। तो उसका देखते हैं एक बार, ठीक है। तो चलो चलते हैं फिर कंपोनेंट के अंदर, हेडर के अंदर हमारे पास कोड है उसका, ठीक है। तो देखो चलते यहाँ पर हमारे पास ड्यू है, ड्यू के अंदर यहाँ पर हमारे पास कार्ट का यहाँ पर मैंने ऐड करा है, ठीक है। तो ये कार्ट का है और ये थीम का है। तो थीम का देखो प्रॉपर हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये जो बटन है ना हमने बाहर रखा है, ठीक है। इस ड्यू के अंदर रखना चाहिए था, ठीक है। बेसिकली ये ड्यू है, उसके अंदर हमें ये कार्ट ऐड करना था, जैसे थीम ऐड करा हुआ है बटन, ठीक है। सो सिंपल इस बटन के बाद में क्या करती हूँ, इस थीम कार्ट वाले पूरे कोड को एज इट इज़ रखती हूँ, और ये जो है ना वो थीम का हमने कमेंट करके रखा था उसको नीचे वाले बटन का ऐड करती हूँ, ठीक है। दैट्स इट। अभी देखो इस ड्यू के अंदर रखना था, एक्चुअली मैं ड्यू के बाहर रखा था, तो बस इसीलिए वो ऐसा प्रॉपर नहीं आ रहा था। तो हमारे पास दो बटन है, एक है कार्ड के लिए, एक है थीम के लिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये देखो परफेक्ट वो ड्यू के अंदर आ चुका है अभी। तो एक बार चेक करते हैं हम लोग वैसे कोई कुछ कैसे डिस्प्ले हो रहा बोल के, ठीक है। सो तब पता चलेगा ना उस ड्यू के अंदर लेने का क्या ये है। तो देखो अब देखो कितना परफेक्टली वो इस साइड में आ गया, क्योंकि उसको पता चला कि वो इस साइड में है एक्चुअली, वो कार्ट ड्यू के कारण, ठीक है। अब मुझे सिंपली क्या देना है, मार्जिन देना है, एक्स से 2 कर देती हूँ, 3 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 देखो कितना परफेक्ट डिस्प्ले हो गया, ठीक है। सो अभी देखो कितना परफेक्टली हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, लाइक एक साइड में कार्ट, तो एक साइड में हमारा थीम है और उसके साइड में हमारा प्रोफाइल, ठीक है। मतलब परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अभी आपको ऐसे और भी लाइक थोड़े बहुत चेंजेस करके आप प्रॉपर इसको मेंटेन भी कर सकते हो, लाइक मार्जिन अपने हिसाब से भी दे सकते हो, ठीक है।
तो फाइनल मैंने कुछ इस तरीके से ऐड करा है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी देखा जाए तो, ठीक है। तो मैंने थोड़ा-सा साइज़ कम कर लिया उस आइकॉन का, दैट्स इट। तो ये देखो परफेक्टली हमारे पास रिस्पॉन्सिव में ऐसे डिस्प्ले हो रहा है और किसी भी मोबाइल व्यू में देखोगे तो प्रॉपर ये डिस्प्ले होता है, ठीक है। सो ये देखो लैपटॉप के लिए परफेक्ट है और मोबाइल के अंदर भी परफेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे अकाउंट के अंदर प्रोफाइल वाला पेज हमारा बन के रेडी हो चुका है, जहाँ पे एडिट प्रोफाइल का भी हमने अलग से ड्यू क्रिएट करा है, जिसको हमने टॉगल रखा है, लाइक हाइड और शो का यूज़ करा है। लाइक टॉगल पर हमारा वो हाइड और शो हो जाता है, ठीक है। तो एक साइड में प्रोफाइल ऐसे डिस्प्ले हो जाता है। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट वाला ड्यू ओपन होके वहाँ से आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। सो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।